कंपनी में कौन से ऑफिस से गया था? सर अंडमान से गया था। मेरे ऑफिस है ना, हिंडमैन से ही बोल रहा हूँ मैं। जी जी। ऐसे अभी सिक्किम का आराम का प्रोजेक्ट है। जी। हाँ, अच्छा सैलरी है उसमें। हाँ, लॉन्ग जॉब है ये सिक्किम का। कितना सैलरी उसके लिए था? 3,500 तक मिलेगा 8 घंटे का रियाल में 3,500। जी सर। और ये रिक्वायरमेंट है एक डेढ़ महीने का टाइम लगेगा फ्लाइट के लिए। और एक बात बता दूं कि ये भी फ्री रिक्वायरमेंट था, यानी मैं जाता भी तो मुझे कुछ भी पैसे पे नहीं करना पड़ता। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार व सत श्री अकाल दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद शहजाद और आप देख रहे हो शहजाद दीवान ब्लॉग्स। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर आपको ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमाना है गल्फ कंट्री में या यूरोप कंट्री में तो आप कैसे कमा सकते हो। इसलिए कि जब मेरा जर्नी स्टार्ट हुआ था उस समय मेरा एक दिन का जो दिहाड़ी था वो 30 रुपये मिल रहे थे, और उस 30 रुपये दिहाड़ी को मैं 1,20,000 रुपये पे कैसे लेकर गया हूँ वही मैं एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। इसलिए कि सऊदी का 5.5 साल का एक्सपीरियंस है मेरे पास, और कुवैत का 3.5 साल का एक्सपीरियंस है मेरे पास, और यहाँ सर्बिया में प्रेजेंट में मैं काम कर रहा हूँ यानी यूरोप में, और इंडिया का भी एक्सपीरियंस मेरे पास 5 से 7 साल का है। तो जो मेरे पास एक्सपीरियंस है उसी के अनुसार मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि आप ज़िंदगी में अगर आपको तरक्की करना है, ज़िंदगी में आपको ज़्यादा पैसे कमाना है, तो कुछ ऐसी बातें हैं जो मैंने एक्सपीरियंस किया है वही आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। लेकिन सबसे पहले मैं आपको प्रूफ दूंगा कि एक ही जॉब यानी मैं जो जॉब करता हूँ उसका सैलरी 4-5 कंट्री में कितना मिलता है लोगों को, और मुझे क्यों ज़्यादा मिलता है उसके बारे में बात करेंगे पहले। उसके बाद आपको बताऊंगा कि क्या करना पड़ेगा जिसकी वजह से आपको भी ज़्यादा से ज़्यादा सैलरी मिले। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आपको सीखना है कि जॉब कैसे मिलता है, वीज़ा कैसे मिलता है गल्फ या यूरोप कंट्री में, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और साथ ही साथ बेल आइकन भी दबा देना ताकि जो भी वीडियो अपलोड करूं नोटिफिकेशन के जरिए मिलते रहे, और जितने भी मेरे पुराने व्यूअर है वो इस वीडियो को अभी लाइक कर दें। तो सबसे पहले मैं आपको अपने जॉब के बारे में बताना चाहूँगा कि मेरा जो जॉब है वो है एक्सावेटर ऑपरेटर। और रही बात मेरे एक्सपीरियंस का, तो समझ लीजिए कि गल्फ का मेरे पास अभी प्रेजेंट में 8 सालों का एक्सपीरियंस है, और जिन लोगों का मैं सैलरी आपको बताने जा रहा हूँ उनके पास ना एक्सपीरियंस इतना ज़्यादा है। समझ लीजिए किसी का 15 साल का है, किसी का 20 साल का है, यानी कि वो मेरे से सीनियर है, लेकिन फिर भी उनका सैलरी कम मिलता है। और मेरा सैलरी क्यों ज़्यादा मिलता है वही चीज़ पहले आपको बता दूँ, फिर मैं आपको बताऊँगा कि आपको करना क्या पड़ेगा ज़्यादा सैलरी पाने के लिए। तो सबसे पहले यूरो में बात करते हैं कि अगर एक्सावेटर ऑपरेटर जिनके पास 5 साल 10 साल का एक्सपीरियंस हो, अगर वो यूरोप कंट्री में जा रहे हैं जो कि शेंगन कंट्री में ना हो, यानी यूरोप जैसे सर्बिया हो गया, रोमेनिया हो गया, ये बुल्गारिया हो गया, इधर आना चाह रहे हैं, तो वो लोग कितना तक कमा लेते हैं। तो ठीक है, तो एक जो मेरे पास ये सैलरी स्लिप है वो मेरे मित्र का है, और उनका जो सैलरी आया हुआ है वो है 739 यूरो एक महीने का। इसमें ओवर टाइम भी इंक्लूड है और बेसिक सैलरी लगा करके। ठीक है, तो ये इंडिया का बनेगा 60,000 रुपये के आसपास बनेगा। ठीक है, दूसरा जो सैलरी स्लिप का बात करें तो ये भी मेरे एक दोस्त का है, और वो प्रेजेंट में अभी कतर में काम कर रहे हैं। ठीक है, तो कतर में जो काम कर रहे हैं तो इनका जो एक महीने का सैलरी आया हुआ है वो है 2327 कतरी रियाल। अगर हम इसको इंडियन रुपीस में कन्वर्ट करें तो ये होगा 50,000, यानी इनका भी ओवर टाइम ले करके ये आया हुआ है। अब बात करते हैं मेरे सैलरी के बारे में। तो जब मैं सऊदी अरब गया था 2010 में, तो उस समय मेरा जो सैलरी बनता था महीने का वो 25 से 30,000 रुपये बनता था। अगर मैं चाहता तो ज़िंदगी भर वहीं पर पड़ा रहता और 25 से 30,000 रुपये कमाता, लेकिन मैंने सीखा, अपने आप को इम्प्रूव किया, और इम्प्रूव करने के बाद फिर से इंडिया आया, और इंडिया आने के बाद कुवैत गया। तो कुवैत जो मेरा सैलरी लगा महीने का तो वो 404 KD आता था, हो जाएगा 1,05,000 रुपये, यानी कि पर मंथ मैं 1 लाख रुपए कमाने लगा। कैसे कमाया? इसलिए कि अपने आप को इम्प्रूव किया। ठीक है, तो अब ये इम्प्रूव मैंने इतना ज़्यादा कर लिया था, यानी अच्छे से ए से लेकर जेड तक मालूम हो गया था मुझे कि भाई जॉब हम कैसे पा सकते हैं और सैलरी हाई कैसे ले सकते हैं। तो जब मैं कुवैत से आया इंडिया तो लॉकडाउन लग गया। लॉकडाउन लगने के बाद मैंने काफ़ी जगह मेल किया, काफ़ी जगह अपना CV सबमिट किया, लेकिन लॉकडाउन की वजह से कोई भी यानी ऑफ़र नहीं आ रहा था। लेकिन जब मेरा सर्बिया का सिलेक्शन हो गया, जब मैं यहाँ पर सर्बिया आ गया, सर्बिया के आने के 2 दिन बाद मुझे एक और ऑफ़र लेटर आया। वो किस ट्रैवल एजेंसी से, यानी कि जिस ट्रैवल एजेंसी से मैं गया था कहाँ पे, तो कुवैत में। और देखो वो सैलरी कितना लगाए थे। तो उस समय मेरा जो ऑफ़र लेटर आया हुआ था वो आया था
3562 रियाल यानी सऊदी का, और 2 घंटा ओवर टाइम का 1462 रियाल उन्होंने लगाया था। यानी 10 घंटे की ड्यूटी थी जिसमें 2 घंटा ओवर टाइम का भी फिक्स कर दिए थे। तो ये टोटल हो गया था 5100 रियाल। इसको अगर कन्वर्ट करें हम तो 1,06,000 के आसपास हुआ। लेकिन मैं यहाँ सर्बिया आ गया था जिसकी वजह से ये चांस हाथ से निकल गया। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि मेरा जो नंबर था वो तो बंद हो गया था, और सीबी में मैंने अपने एक दोस्त का नंबर दिया हुआ था, ठीक है। और उसको मैंने बोल कर रखा था कि बाय द वे किसी भी ट्रेवल एजेंसी से कॉल आएगा और वो मेरे बारे में पूछेंगे तो तुम बताना कि मैं ही शहजाद हूँ, ठीक है, और शहजाद बनकर ही बात करना। तो वो कुछ ऑडियो है जो मैं आपको प्रूफ के तौर पे सुनाना चाहता हूँ। तो आप सिर्फ बेसिक सैलरी के बारे में सुन लो तो थोड़ा आपको बिलीव हो जाएगा कि हाँ भाई सैलरी मिलता है इतना, बस सीखने की नीड है हमें, ठीक है। तो ऑडियो मैं प्ले करता हूँ, आप लोग सुन लो। कंपनी में कौन सा ऑफिस से गया था? सर अंडमान से गया था। मेरे ऑफिस है ना, हिंडमैन से ही बोल रहा हूँ मैं। जी जी ऐसे अभी सिक्किम का आराम का प्रोजेक्ट है। जी। हाँ, अच्छा सैलरी है उसमें। हाँ, लॉन्ग जॉब है ये सिक्किम का। कितना सैलरी उसके था? लिए 3,500 तक मिलेगा 8 घंटे का खाना रियाल रहना में कंपनी का। 3,500। जी सर। और ये रिक्वायरमेंट है एक डेढ़ महीने का टाइम लगेगा फ्लाइट के लिए। और एक बात बता दूं कि ये भी फ्री रिक्वायरमेंट था, यानी मैं जाता भी तो मुझे कुछ भी पैसे पे नहीं करना पड़ता। थोड़ा और आगे आप सुन लो। 1 महीने में हो जाएगा। तुम जी, इंटरेस्टेड सर। है उसमें जाने में? सर जी सर इंटरेस्टेड है। जैसे आपको पासपोर्ट फोटो सीवी कुरियर से भेजना पड़ेगा, ओरिजिनल पासपोर्ट पुराना नया। जी सर भेजता हूँ मैं। देखो तो आपको मैं अभी ईमेल भेज रहा है। तुम्हारा ईमेल आईडी क्या है बता सकते हैं? मैं थोड़ा सा ईमेल मैं भूल गया। मैं थोड़ा सा ईमेल आईडी अपना स्किप करूंगा, नहीं तो थोड़ा दिक्कत हो जाएगा, वो पर्सनल मेरा है। तो थोड़ा और सुन लो ऑडियो। gmail.com। जी जी वही। तो अभी चेक कर सकते हैं, मेल भेजूंगा तो इधर से। भेजिए। आप कितना साल बाहर काम किए इंडिया में, इंडिया के बाहर? इंडिया के बाहर सर मेरा हो गया 10 साल। तो दोस्तों एक चीज और बताना चाहूंगा कि भाई सबसे फेवरेट अगर कोई होता है ना तो वो दोस्त होता है। देखो कितना अच्छे से झूठ बोल रहा है यार, इसलिए कि इसको मेरे बारे में अच्छे से मालूम था। मैंने सब चीज़ इसको बताया था कि कितना साल सऊदी में काम किया हूँ, कितना साल कुवैत में काम किया हूँ, कब एग्जिट आया हूँ, यानी इसको अच्छे से मालूम था। इसीलिए ये थोड़ी देर इनसे बात कर पाया। लेकिन फाइनली हमें बोलना पड़ा कि सर मैं अभी सर्बिया में हूँ, नहीं आ सकता, जिसकी वजह से ये ऑफर मेरे हाथ से निकल गया। तो अभी तक मैंने आपको बताया कि किसी भी कंट्री में जाओगे तो एक ही जॉब का सैलरी, एक ही एक्सपीरियंस पे आपको कितना ज़्यादा फर्क हो जाएगा। बाकी लोग 50,000 पे संतुष्ट हैं और मुझे जो ऑफर आ रहे हैं वो 1,00,000 रुपए तक आ रहे हैं। वो क्यों आ रहे हैं? इसलिए कि मैंने सीखा है और यही चीज़ आपको सिखाता हूँ। तो चलिए अब फोकस करेंगे कि आपको क्या करना है। ये वीडियो हो सकता है 20 मिनट का भी बने, 15 मिनट का भी बने, लेकिन इंटरेस्टेड हो तो छोड़ कर मत जाना दोस्त। आपको एक ऐसा नॉलेज मिलेगा कि ज़िंदगी भर आप ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमाने की कोशिश करोगे और इंशाल्लाह ज़रूर कमाओगे। तो चलिए कुछ पॉइंट्स मैंने नोट किया है वही आप लोगों के साथ शेयर करता हूं। और ये जो पॉइंट्स मैं आपको बताऊंगा तो यहाँ पे रखना दोस्त की लाइफ में कभी भूलो नहीं। तो सबसे पहला पॉइंट है कि अगर आप जा रहे हो किसी भी कंट्री में जॉब के लिए, अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है तो आप वहाँ जाओ, सैलरी के बारे में मत सोचो और वहाँ पर जा कर के डट करके 2 साल काम करो। कम से कम आपके पास 2 सालों का एक्सपीरियंस गल्फ कंट्री का या यूरोप कंट्री का होना चाहिए, ठीक है। तो पहला चीज़ ये हो गया कि एक्सपीरियंस बनाना मोस्ट है, चाहे जैसे भी हो आप कोशिश करो जाने के। अगर आपको नहीं मालूम है कि वीज़ा कैसे मिलता है, जॉब कैसे मिलता है, हम विदेश कैसे जा सकते हैं, तो भाई अगर ए से लेकर जेड तक मेरा वीडियो देखोगे, किसी से नहीं पूछोगे, खुद अप्लाई करोगे, खुद जाओगे, ठीक है। तो प्ले लिस्ट चेक कर लेना, ठीक है। अगला जो पॉइंट है कि आप वहाँ पर चले गए हो, 2 साल काम कर लिए हो, तो जिस कंपनी में आप वहाँ गए हो वो आपका सैलरी बढ़ा रहा है कि नहीं, और अगले 5 साल में आपका सैलरी कितना हो जाएगा और आपका जो पोजीशन है वो इम्प्रूव होगा कि नहीं। अगर आपका सैलरी इंक्रीज नहीं हो रहा, आपका पोजीशन इंक्रीज नहीं हो रहा, तो भाई आप अपना समय वहाँ पर जाया कर रहे हो। तो समय जाया करने से अच्छा है कि आप वहाँ से काम छोड़ो और दूसरी जगह ट्राई करो। लेकिन दूसरी जगह ट्राई करने से पहले क्या करना है कि जो भी आप काम कर रहे हो उसको अच्छे से रिसर्च करना है। तो आपको रिसर्च करना है अपने जॉब के अनुसार कि मेरा जो जॉब है वो अगर मैं गल्फ कंट्री में काम करूंगा तो मुझे जो सैलरी है कितना मिलेगा
मिलेगा, यानी मेरे पास 2 सालों का एक्सपीरियंस है। तो अगर यूरोप कंट्री में जाऊंगा तो कितना मिलेगा, ये आपको अच्छे से रिसर्च करना है। 1 घंटे के लिए नहीं, 2 दिन के लिए नहीं, 10 दिन 20 दिन जब इस पर आप फोकस करोगे ना, तब आपका माइंडसेट इतना अच्छा हो जाएगा कि आपको एकदम क्लियर वे में नजर आने लगेगा कि भाई मैं इस कंट्री में जाऊंगा तो मुझे ये सैलरी मिलेगा। ठीक है, तो अगर आप रिसर्च कर लिए और रिसर्च करने के बाद यही नतीजा निकल कर आया कि आपका जो एक्सपीरियंस है किसी भी कंट्री में जाओगे तो वही सैलरी मिलेगा, तब आपको क्या करना है उसके बारे में भी बता देता हूं। तो देखो, आपको अपने जॉब से रिकॉर्डिंग ही जॉब सर्च करना है कि यानी कि मैं ये काम करता हूं तो उसके रिकॉर्डिंग अगर कोई मैं काम सीखूं तो कितने दिनों में मैं सीख जाऊंगा और उसमें क्या सैलरी मिलेगा। जैसे कि मैं एक एक्सकवेटर ऑपरेटर हूं, तो मेरा जो सैलरी आप लोगों को बताया कि 1 लाख रुपए तक मुझे मिल सकता है। अगर वही मैं क्रेन में जाऊं, क्रेन ऑपरेटर में, तो मेरा सैलरी और भी इंक्रीज होगा। लेकिन मुझे क्रेन सीखने में कितना टाइम लगेगा, ज़्यादा से ज़्यादा 1 से 2 महीने लगेगा, इसलिए कि मेरे पास जो एक्सपीरियंस है इसी फील्ड से है। तो वही अपने काम के अनुसार आप लोग देखो कि आप लोग जो काम कर रहे हो उससे अलावा अगर हम काम करें तो हम कितने दिनों में सीखेंगे और उसका सैलरी क्या मिलेगा। ठीक है, तो ये चीज़ भी आप फोकस करना। तो यहाँ तक अगर आप ढंग से सीख लिए, हर चीज़ समझ लिए, अब बारी आता है कि हम वहाँ से जॉब छोड़ें और उसके बाद इंडिया आए या वहीं से दूसरी जगह अप्लाई करके जाएं। तो इसमें क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है, ये थोड़ा रिस्की भी है, इसमें पैसे की भी नीड होगी और आपको बैकअप क्या रखना पड़ेगा उसके बारे में भी मैं बता देता हूँ, इसलिए कि इन फ्यूचर कोई भी दिक्कत ना हो आपको। तो ये शब्द भी मैं डिटेल से बता देता हूँ। तो सबसे पहले आपको करना क्या है कि आपको बहुत ही अच्छे से सीखना है कि जॉब और वीज़ा कैसे मिलते हैं, और इतना सटीक तरीके से सीखना है कि आपके साथ कभी धोखाधड़ी ना हो और अच्छे से। तो आप मुझे फॉलो करोगे तो इंशाल्लाह आपके साथ कभी भी धोखाधड़ी नहीं होगा, इसलिए कि शहजाद वही बताता है जो जेन्युइन हो। तो अगर आप इसको सीख लोगे कि अगर आपको यूरोप में जाना है या गल्फ कंट्री में जाना है, यानी आपने तय कर लिया कि मैं यूरोप जाऊंगा तो मेरे जॉब का सैलरी ज़्यादा मिलेगा, तो आपको मालूम पड़ जाएगा कि इस ट्रेवल एजेंसी में यूरोप का वैकेंसी आता है और मैं जा करके अप्लाई करके जा सकता हूँ। ठीक है, तो ये सीख गए, और सीखने के बाद अब आपको चाहिए बैकअप के लिए 1 ईयर का मनी। 1 ईयर का बैकअप का मनी इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि जब हम इंडिया में आएंगे तो हमारा इनकम बंद हो जाएगा, और जब इनकम बंद हो जाता है तो क्या होता है कि हम ट्राई करेंगे 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, जब हमारा जेब खाली हो जाएगा तो हम फिर किसी भी जॉब में तुरंत चले जाएंगे और फिर जा करके हम फंस जाएंगे। तो मैं आपसे कहूँगा कि पहले 1 साल का बैकअप के लिए आप अपना पैसा रख देना कि 1 साल तक मुझे कोई भी दिक्कत नहीं होगा, ना मुझे ना मेरे फैमिली को। और दूसरी बात कि जहाँ भी अगर आप जाना चाहते हो उसके सर्विस चार्ज के बारे में आपको जानना जरूरी है। जैसे अगर यूरोप में जाओगे, जो कंट्री शेंगन में नहीं आता है, तो 1 से 1.5 लाख में चले जाओगे, और जो कंट्री शेंगन जोन में आता है उसमें आपका 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख रुपए भी लगता है, और गल्फ कंट्री में जाओगे तो 50,000 से लाख रुपए बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो ये भी पैसे आपको स्टॉक रखना पड़ेगा कि इन फ्यूचर कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, तो जब आपके पास इतना सब हो जाए तब इंडिया आए, इंडिया आ करके आप ट्राई करें, और जब आप ट्राई करोगे ना दोस्त, ज़रूर गारंटी देता हूँ कि आपका सैलरी इम्प्रूव होगा और अच्छा खासा होगा, इसलिए कि अपने आप को आपने बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लिया है। जो व्यक्ति अपने आप को कुछ सीखने में वक्त लगाएगा वो इंशाल्लाह हमेशा कामयाब होगा। लेकिन ये जो मैं आपको बातें बता रहा हूँ, अभी आपने ध्यान दिया, ध्यान देने के बाद 2 दिन 4 दिन पर भूल गए और फिर दिमाग में आया कि चलो चलते हैं एक बार ट्राई करेंगे, ऐसा नहीं। जहाँ हो वहीं रहो और रह करके अच्छे से प्रिपेयर करो और तब जा करके ट्राई करो। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं, सबसे इम्पोर्टेंट बात कि कहीं से भी जॉब छोड़ने से पहले अपने अंदर देखो कि मैं अगर जाऊंगा दूसरे कंट्री में तो वीज़ा अप्लाई करूंगा तो मेरा मेडिकल होगा, और वो मेडिकल अनफिट हो जाएगा तो यार आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। तो सबसे पहले आप एक काम करना, अगर आप जहाँ भी हो तो एक नॉर्मल मेडिकल करा लेना अगर आपको डाउट है तो। अगर आपको डाउट नहीं है कि भाई मेरे अंदर कुछ भी कमी नहीं है, मेरा मेडिकल फिट होगा, तब जा कर के आप ये चांस लेना, नहीं तो यार बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगा। इसलिए कि काफ़ी लोगों के साथ मेडिकल अनफिट भी हो जाता है। तो ये एक इम्पोर्टेंट बात है जिसको यहाँ पर सेट करना है। ठीक है, अब बात करते हैं कि आपको जॉब्स कैसे मालूम पड़ेगा कि किस ट्रेवल एजेंसी में कौन सा वैकेंसी आया हुआ है, कहाँ के लिए आया हुआ है। तो ये जो जिम्मा है वो मेरे ऊपर छोड़ दो। आप एक काम करो, मेरा सिर्फ एक टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना और वहाँ पर जो भी मैं रिक्वायरमेंट पोस्ट करता हूँ उसको देखना है, और जहाँ भी हो
हो वहाँ से भी मेल कर सकते हो। अगर ट्रेवल एजेंसी में जाना चाहते हो तो जा कर के विजिट कर सकते हो, और विजिट करके जो भी आपका वीज़ा का प्रोसेस है वो हो जाएगा, उसके बाद आप लोग चले जाओगे। तो दोस्त मैं आपसे कहना चाहूँगा कि अगर हम लोग थोड़ा सा रिस्क नहीं लेंगे, थोड़ा सा चांस नहीं लेंगे, थोड़ा सा सीखेंगे नहीं, तो एक सिंपल ही लाइफ हम लोग जीते चले आएंगे और अपने कंफर्ट जोन से हम बाहर नहीं निकलेंगे तो जाहिर सी बात है हम एक ही जगह पड़े रह जाएंगे। आप लोगों में से बहुत लोग मेरा वीडियो देखे होंगे, जो कि मुझे लग रहा है कि अगर आप किसी से बोलोगे ना कि एक्सकावेटर ऑपरेटर 1 लाख रुपए तक पर मंथ कमाते हैं तो किसी को बिलीव नहीं होगा। और कुछ लोग अभी भी हैं जो कि 30,000 40,000 10-10 साल से कमा रहे हैं और उतने में सहमत है कि भाई हमें 30,000 40,000 रुपए मिल रहा है। तो ये सब बातें हैं, हर किसी का सेंस अलग अलग रहता है, लेकिन मेरे पास जो एक्सपीरियंस था वही मैं आप लोगों के साथ शेयर किया। और इंशाल्लाह आप लोग इस पर फोकस करोगे और जब भी कामयाब होना यार तो कभी भी आकर के मेरे चैनल पे एक बार कमेंट्स करना कि शहजाद भाई मेरा जो सैलरी था पहले वो 1200 रियाल था, 1400 रियाल था, आज मेरा जो सैलरी है वो 3000 रियाल है, 4000 रियाल है। तो इससे मुझे थोड़ा खुशी ज़रूर मिलेगा। ठीक है, तो वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना। और हर बार की तरह कहना चाहता हूँ कि सुनो सबकी, करो अपने दिल की। मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ। टेक केयर।